नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनुपम प्रसून है। आप एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए लेकर आए हैं। भारत की सरकार ने इतना बड़ा ऐलान किया है कि केदारनाथ धाम जाने वाले लाखों लाख श्रद्धालुओं के रास्ते को आसान बना दिया गया है। या मैं यूं कहूं कि जो यात्रा आप कई कई दिनों में पूरी करते थे, वो आप सिर्फ 36 से 40 मिनट में पूरी कर लेंगे। आप कहेंगे कि क्या भाई, क्या सलाह दे रहे हो? फिर कहोगे चॉपर से चले जाओ, हेली सेवा कर लो, जिसका टिकट नहीं मिलता है। ऐसा कोई सलाह मैं आपको नहीं देने वाला। बहुत ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और वीडियो को देखना क्यों जरूरी है? अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। भारत की सरकार ने पर्वतमाला परियोजना की शुरुआत की। ये पर्वतमाला परियोजना क्या है और इससे केदारनाथ धाम का क्या कनेक्शन है? दरअसल होता यह था कि केदारनाथ धाम जाने के लिए आप अपने घर से निकलते थे। हजारों चुनौतियों, हजारों बाधाओं को पार करके आप पहुंचते थे गौरी कुंड, और वहां से फिर पैदल चढ़ाई करते थे, जो करीब कुल 13 किलोमीटर के आसपास, यानी 12.9 किलोमीटर के आसपास की चढ़ाई होती थी। और इस चढ़ाई को आप कितने देर में तय करते थे? कम से कम लगातार चलेंगे तब भी 9 घंटे लग जाते थे। 8 से 9 घंटे तो लगने ही थे। रुक जाएं तो हो सकता है 24 घंटे लग जाए। मौसम खराब हो जाए तो हो सकता है आप एक दिन बाद पहुंच पाए। ऐसा होता था। बहुत लोगों को मैं भी जानता हूं और देखा है मैंने। तो अब इस पूरे सफर को भारत की सरकार ने आसान कर दिया है पर्वतमाला परियोजना के जरिए। ये पूरी परियोजना पीपीपी मोड पर होगी, लेकिन भारत की सरकार सिर्फ ये 13 किलोमीटर के सफर को आपके लिए आसान बनाना चाहती है, इसलिए इतना बड़ा बजट वो लेकर आई। अब ये क्या है और इस रोपवे से आपको क्या फायदा होगा? फायदा यही होगा कि सिर्फ 36 मिनट में, सिर्फ 36 मिनट, जो अभी तक आधिकारिक आंकड़ा आया है कि आप गौरी कुंड में चढ़ेंगे इस रोपवे के जरिए और 36 मिनट बाद आप पहुंच जाएंगे केदारनाथ धाम। वहां आपको उतार देगा। इसमें जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिसे 3S तकनीक कहते हैं, जिसे कहते हैं ट्राई केबल डिटैचेबल गोंडोला सिस्टम, इसे 3S कहा जाता है। मैं फिर से आपको एक बार नाम बता देता हूं। इसे कहते हैं ट्राई केबल डिटैचेबल गोंडोला सिस्टम। अब ये गोंडोला क्या होता है और 3S क्या होता है, ये कोड जरा समझिएगा। गोंडोला वो होता है, आपने देखा होगा रोपवे में होता क्या है, रस्सी होती है। रस्सी में एक केबिन की तरह एक कोई चीज लटकी होती है जिसमें लोग बैठे होते हैं और फिर वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आमतौर पर अभी भारत में यही चलन था। ये भारत क्या, और भी बहुत सारे विदेशों में भी जब आप जाएंगे टूरिस्ट प्लेस पर, मोनो केबल गोंडोला सिस्टम चलता है। मोनो केबल गोंडोला सिस्टम यानी सिर्फ एक केबल होता है और उस एक केबल के सहारे जो गोंडोला होता है, जो केबिन की तरह होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह आता और जाता है। लेकिन केदारनाथ धाम में 3S तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब ये 3 केबल लगाए जाएंगे इसमें। 3 केबल, इसे ट्राई केबल टेक्निक कहते हैं। अब ये 3 केबल क्यों लगाए जा रहे हैं? 2 केबल गोंडोला को सपोर्ट देंगे। मतलब होगा ये कि मान लीजिए कि मौसम खराब हो गई या कोई भी अनहोनी की स्थिति आ गई, एक केबल टूट गया, उसमें कोई खराबी आ गई, तो एक केबल सपोर्ट में रहेगा। वो आपकी मदद करेगा। आप फंसेंगे नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने इसकी व्यवस्था कर दी है। इसीलिए ट्राई केबल सिस्टम को यहाँ पर ट्राई केबल सिस्टम के जरिए से रोपवे को बनाने का फैसला किया गया। अब इसके और क्या फायदे हैं वो भी सोचिए। ये जो डिटैचेबल गोंडोला है, इसे आप केबल से अलग भी कर सकते हैं, अलग भी हो जाएगा। और 1 घंटे में 1800 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। और इसमें जो ये सिस्टम बनाया गया है केदारनाथ धाम में, जो बनने वाला है, सोचिए एक दिन में 18,000 श्रद्धालुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकेगा। 18,000 श्रद्धालुओं को। सरकार ये दावा कर रही है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह दावा किया कि इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद लोगों की चढ़ाई होती थी, जो केदारनाथ धाम तक चढ़ते थे, एक तो वो समय बचेगा और दूसरे में उनको बड़ी सुविधा हो जाएगी। ऐसी सुविधा हो जाएगी जिसके बारे में उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। उनका यही कहना है कि हम बहुत आसान बनाना चाहते हैं इस पूरी यात्रा को। और उनका एक और दावा है कि होता ये था कि केदारनाथ धाम के कपाट तो खुल जाते हैं अप्रैल के महीने में, लेकिन और वो दीपावली तक खुले रहते हैं कपाट। लेकिन दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु जाते हैं वो जा पाते हैं सिर्फ 2 या 3 महीने, क्योंकि रास्ता खराब हो जाता है, बारिश का मौसम, कई जगह आपने देखा होगा कि पहाड़ टूट जाते हैं, इसकी वजह से रास्ते में रुकावट पैदा हो जाती है। तो अब ये कोशिश की गई, मतलब इस गोंडोला सिस्टम के जरिए सरकार का दावा है कि अगर ये सिस्टम जब से चालू हो गया तो 6 के 6 महीने लोग जा सकेंगे। 6 के 6 महीने दर्शन होंगे। जब से कपाट खुलेंगे
और जब कपाट बंद होगा तब तक लोग आ जा सकेंगे, ऐसी व्यवस्था हो जाएगी। इसमें एक और खास बात, ये 3S केबल टेक्निक का जो इस्तेमाल किया गया, जो आप जिस गोंडोला में बैठेंगे उसमें ग्लास होगा, ग्लास के आर पार आप देख सकते हैं। और जब सोचे कि हिमालय के ऊपर से, पर्वतों के बीच से जब गोंडोला गुजरेगा तो बाहर का नज़ारा, जो दृश्य होगा, वो बड़ा मनमोहक होगा। तो इस हिसाब से सरकार ने पर्यटन, टूरिज्म, हालांकि वो टूरिस्ट प्लेस नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, वो टूरिस्ट प्लेस नहीं है, इसलिए टूरिस्ट बनकर मत जाइएगा, भक्त बनकर जाइएगा तो आनंद मिलेगा। तो सरकार ने व्यवस्था कर दी है कि मौसम खराब हो जाए और आप गोंडोला में बैठे हो तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, बहुत आराम से बैठे रहिए, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा गोंडोला। ऐसी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। मौसम, बिजली कड़कना, भारी बारिश, किसी भी परिस्थिति में वो रुक नहीं सकता है। सरकार पूरी सेफ्टी का भी ख्याल रख रही है, इसीलिए इसे PPP मोड पर तैयार किया गया है। और एक बात और आखिर में मैं बताना चाहता हूँ इसको, सरकार जब ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो इसमें सरकार DBFOT सिस्टम, मतलब ये होता क्या है, डिज़ाइन, निर्माण और उसके बाद हस्तांतरण कर दिया जाता है किसी प्राइवेट कंपनी को कि वो प्राइवेट कंपनी ऑपरेट करे। ऑपरेट मतलब कई लोग ये भी कहेंगे कि अरे भाई देखो इतना अमाउंट लगा रही है सरकार और फिर प्राइवेट कंपनी को दे देगी। नहीं, ऐसा नहीं है। प्राइवेट कंपनी को वो लीज पर देती है कि वो ऑपरेट करे, उसके मेंटेनेंस का ख्याल रखे, वो प्राइवेट कंपनी करेगी। तो सरकार इस फॉर्मूले पर काम कर रही है। सरकार की ये व्यवस्था कैसी लगी? आप कभी केदारनाथ धाम गए हों, आपको जो चुनौतियां फेस करनी पड़ी हों, उनका अनुभव सोचते हुए कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये तकनीक या ये सिस्टम जब से लागू होगा तो कितना आसान हो जाएगा भगवान केदार के दर्शन। हमें कमेंट पे जरूर बताइएगा। और अगर आप नहीं गए हैं, जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो भी आप बताइएगा कि सरकार का ये फैसला कैसा लगा। नमस्कार। पहला प्रोजेक्ट जो आज अप्रूव हुआ है वो है केदारनाथ रोपवे। केदारनाथ रोपवे जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड से करीब उसके आगे सारा ट्रैकिंग का रास्ता है और वो आगे केदारनाथ जी का धाम। रोपवेज के प्रोग्राम्स का नाम दिया गया है पर्वतमाला परियोजना। 4 धाम में बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है केदारनाथ धाम। यहाँ एक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाने का आज फैसला लिया गया है। करीब 4081 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट होगा। बड़ा फायदा होगा कि जो आज 8 से 9 घंटे की जर्नी है वो 36 मिनट्स की जर्नी हो जाएगी और जो आज 2 महीने की यात्रा है वो आराम से 6 महीने तक ये यात्रा करने का सौभाग्य सबको मिलेगा।